हुआ, क्या हुआ आपके साथ में? एक्चुअली मैं अकेली थी। हाँ। इसलिए वो मुझे सपोर्ट नहीं किया। माँ 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 बोल के आता था। कौन? अश्विन सुर्वे। अश्विन सुर्वे। अश्विन सुर्वे से आपकी मुलाकात कैसे हुई? वो ऐसे ही मतलब पहले होटल के लिए आया था, होटल मैनेज करने के लिए। अच्छा, फिर मैनेजर। हाँ, और फिर वो पेमेंट देने लगा 10,000 एवरी मंथ। क्यों? क्योंकि वो चला रहा था। अच्छा, तो आपने उसे होटल चलाने के लिए दे दिया था? हाँ, तब वो मुझे 10,000 हर महीना देता था। 5-6 महीने के बाद में उसने बंद कर दिया अपने आप। क्यों? पैसे ही नहीं दे रहा था। तो 2-3 महीने के बाद में मैंने फिर और पूछा उसको, अरे बाबा आजकल तो पैसा नहीं दे रहा, क्या बात है? बोलते अभी होटल तो मेरा हो गया। अरे 10-10 हजार रुपए 6 महीने देने के बाद में बंद करके उन्होंने ये कहा आपसे? मैंने कहा ये दिस इज नॉट डन। फिर तो बोलता है कि नहीं अभी तो होटल मेरा हो गया। आपकी कोई एग्रीमेंट हुआ है? कुछ भी नहीं। और उसने अपने आप ही वाली अपने आप बात बंद कर दिया। इनका नाम क्या बताया आपने? किसे? सुर्वे। सुर्वे, अश्विन सुर्वे। अश्विन सुर्वे। ये कहाँ रहते हैं? बोरिवली ईस्ट में। बोरिवली ईस्ट में रहते हैं। और ये आपके पास मालवनी में जहाँ आपका होटल था? मालवनी में नहीं, होटल गोराई में बीच पे था। गोराई बीच पे आपका होटल था। हाँ। वो आपकी लीगल प्रॉपर्टी है, आपकी हाँ। अपनी है। हाँ। मतलब यू आर द ओनर और आप और आपका बेटा ओनर है। ओके। हम 9 जन है एक्चुअली। 9 जन। 9 जन, सबने अकेले अकेले अंदर ले लिया और जो पानी में जा रहा था वो उसने हमको दिया। हाँ, वो वाली हाँ। आपने बताया। हाँ। तो फिर मैंने मतलब सामने से वॉल उठाया, वॉल उठा के आपने उसको लेवलिंग करके उसको होटल में होटल बना दिया। अब ये Good. आया और बोलता है कि मैं तुमको भाड़ा दूंगा, मेरे को दे दो, मैं चलाऊंगा। उसके बाद में पैसा नहीं दिया। तो मैंने उसको पूछा कि आजकल क्या हो गया, तू भाड़ा नहीं दे रहा है? तो बोलता क्यों, अभी होटल मेरा हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया तेरा? तो बोलता है कि अभी मैंने पैसे दे दिया तुमको, बैंक में पैसा डाला था मैंने। तो बैंक वाले ने कहा इज चीटिंग यू। बैंक वाले ने पहले मुझे बताया कि ये चीट कर रहा है, तो उसको मत दे। बैंक वाले को कैसे पता चला? वो लोग देख रहे थे, बोलते सब कंप्यूटर में आ रहा है हमारा। उसने कंप्यूटर बताया मुझे, बिठाया सामने और बिठाया, बताया देख हर बार देखो, देखे वो वही पैसा वो निकाल के ले रहा है वापस। हाँ, फिर जानना। फिर वो मेरे अकाउंट में जन कल्याण बैंक में 4-4 लाख डालता था, एवरी 1 महीना डालता था। और 4 दिन के बाद में मुझे बोलता है पैसे निकालो, विड्रॉ करो। मैं क्या करूँ विड्रॉ करके? तुम आओ साथ में। मुझे साथ में लेके जाता था और रिक्शा में पैसे निकाल के फिर उसके हाथ में देती थी। फिर वो जाके मेरे को तो घर में जाओ, घर में पहुंचाता था और फिर वो जाके वही पैसे वापस बैंक में डालता था। तो बैंक वाले ने मुझे बताया कि ही इज चीटिंग यू, वो डाल रहा है, तू निकाल रही है और फिर वापस वही लाके वही पैसा वापस डाल रहा है। और वापस 4 दिन के बाद में तेरे को वापस बोलता है जाओ निकाल के आओ। ये 4-5 बार हुआ। तो उन्होंने तो आपके इनोसेंस का बहुत अच्छे से फायदा उठाया। तभी ये बात बैंक वाले को समझ में आया। बैंक वाले ने मुझे कंप्यूटर में बताया देखो ये ऐसे ऐसा कर रहा है। पहले आपके साथ में रेंट में उसने ऐसे किया, फिर उसने आपके साथ इसमें ऐसा किया, लेकिन लिखा पढ़ा तो उसने कहीं कुछ भी नहीं किया। और फिर भी वो आपकी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करने लगा। आपने अपने बेटे से इसके बारे में कोई बात की? बेटा कभी आया ही नहीं, शादी हुआ तब से वो ससुराल में आया ही नहीं। आप पुलिस स्टेशन गए? मैं नहीं गई। आपने पुलिस में कंप्लेंट? नहीं। क्यों? मुझे पता नहीं मैम पुलिस में क्या करेंगे। आज तक पुलिस ने क्या किया मेरा? कुछ भी नहीं किया। जब भी मैं गई हूँ तब तो मेरे को खाली आधा घंटे बैठा के मुझे बोला अभी जाओ तुम घर में। कभी मेरा कुछ स्टेटमेंट किसी ने भी नहीं लिया। मतलब आप पुलिस स्टेशन तो गई हूँ FIR लिखाने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने FIR किसी ने नहीं लिया। कौन से एरिया की? हमारे घर के सामने पुलिस मालवनी पुलिस स्टेशन। आप अभी तो आप चलो रिटायर्ड है, लेकिन आप पहले काम क्या करते थे? मैं BMC में नर्स थी, एक हेल्थ विजिटर थी, पूरा हॉस्पिटल संभालती थी मैं। ओह वाह, कहाँ पर? चौकसी हॉस्पिटल, मारवे रोड पे। चौकसी रोड, ओके। और आपका काम कैसा रहा सारी लाइफ? मैं नर्स थी, BMC में नर्स थी। मैंने बैंड्रा बाबा से लेके बोरिवली तक मैंने काम किया है। हम लोग का शिफ्ट के जैसा होता है, फिर हमारा कभी चेंज भी होता है, कभी ट्रांसफर भी होता है। आपको कभी कोई अप्रेजल्स मिले हैं?
किसी ने आपकी बहुत तारीफ हाँ की? बहुत, मेरे बहुत सर्टिफिकेट्स बहुत सारे हैं, अच्छा बहुत सारे हैं, अब गिनेंगे तो थक जाएंगे। अच्छा। मैंने सुना है कि असलम जी भी आपकी असलम तब तो बहुत छोटा था वो, तब तो असलम शेख जी। 6 साल, शादी हो गई थी और उसकी वाइफ की फर्स्ट डिलीवरी थी। हाँ। और मेरी और उनकी पहचान भी नहीं थी, कुछ नहीं थी। हाँ तो एक दिन जब हम लोग राउंड पे आए थे, असलम के डैडी, हाँ तो ऐसे ही बोलने लगे कि मेरी अभी बहू का भी डिलीवरी है, तो हम लोग ने सूचक में नाम डाला है। तब मैं ड्यूटी पर थी, मैंने एकदम पूछा क्यों आप उधर क्यों डाला, आप बीएमसी के ये है तो आपको बीएमसी में भरोसा नहीं है क्या? मैंने तो सीधा मुंह पर बोल दिया। तो बोलते हाँ, डर गए वो एकदम, कुछ बोले ही नहीं। फिर आगे जाके डॉक्टर निर्गुण थी हमारी चीफ, उनको पूछा कि कौन है, तो उससे बोला अरे वो तुम्हारा फ्रेंड है ना पटेल, गोराई का पटेल, उसका वाइफ है वो। बोलता अच्छा ऐसा है। तो घर पे गया, घर पे वो जाके बोला कि नहीं कुछ भी होने दो, उसको लेके जाओ, जब डिलीवरी के टाइम पर उसको ही लेके जाओ। और फिर बाद में जब उसकी डिलीवरी का टाइम हो गया, वो एडमिट हो गई, और रात को 12 बजे असलम मेरे दरवाजे पे आके बैठा। डैडी ने कहा आपको लेके जाने के लिए। अरे मैंने कहा कल मेरा ड्यूटी है, सुबह में आके मेरी ड्यूटी में मैं करूँगी, तुम जाओ अभी घर में। नहीं डैडी बोला तुम जाओ। अरे तेरे डैडी ना उधर का ये की चीफ है, मेरा घर का तेरे डैडी चीफ नहीं, जा भाग। उसको मैंने भगाया, तो भी फिर मेरा हस्बैंड बोला जा 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 चला, देख के तो आ, देख के आने में क्या है। तो उसके साथ में फिर मैं गई, रात को देख कर आई, मैंने तपास किया उसको। डॉक्टर तो मैं हाथ भी नहीं लगाया किसी ने, मैंने जाके देखा उसको। फिर मैंने बोला ठीक है, मॉर्निंग में मेरा ड्यूटी है 7 बजे, तब तक तो होगी नहीं, मैं आ जाऊंगी। फिर बाद में मेरे को घर पे आके छोड़ के गया। फिर दूसरा दिन डिलीवरी मैंने ही किया। फिर ओके, तो आपका हाथ इतना क्लियर, आप इतनी हाँ, इनोसेंट, तो आपने तो इसका मतलब आपका फायदा आपको मैम कैसे पता चला कि अश्विन सुरव्या ने आपका और फायदा उठाया है? एक्चुअली बैंक वाले ने मुझे बताया। बैंक। अब हम श्री मोहन कृष्ण जी से बात करेंगे कि वो कैसे लीना फरेरा जी के टच में आए, उन्होंने कैसे उनकी मदद की और उनकी सारी मुश्किलों का कैसे उन्होंने उनको समाधान करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन जी नमस्कार। आपने लीना जी की सारी प्रॉब्लम सुनी, लीना जी और आपके टच में आए, आपने उनकी सारी प्रॉब्लम सुनी। एक्चुअली में आपको क्या लगता है क्या क्या हुआ होगा? लीना परेरा का 3 अगस्त 2024 को उन्होंने राइटिंग में पुलिस स्टेशन पर एक लेटर डाला था। हाँ जी, उन्होंने बताया। उसने डिस्पैच किया, उसके बाद पुलिस का सुनवाई नहीं हो रहा था। तो लीना परेरा मेरे ऑर्गेनाइजेशन से वाकिफ है, उनके पास मेरा विजिटिंग कार्ड है, तो कभी कभी कुछ एडवाइस के लिए मुझे फ़ोन करते हैं। तो फिर वो मुझे अप्रोच किया उस टाइम पे, जब सुनवाई नहीं हो रहा था, 1 महीना हो गया। फिर मैंने ये मैटर को हमारे संस्था के लेटर हेड पे हमने जांच बिठाया पूरा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जैसा मैं करता हूँ, मुख्यमंत्री, गवर्नर, सबको मैंने लेटर डाला ऊपर तक। और ये मैटर 48 आवर्स के अंदर पीएम पोर्टल में आ गया। पीएम पोर्टल में आने से मैटर गर्म हो गया, तो सीनियर पीआई के नज़र में आ गया, हायर ऑफिशियल्स के नज़र में आ गया। तो उसमें वो लोग ने एक पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया, उसके अंदर उसको डायरेक्ट किया कि इन्वेस्टिगेशन इसमें करो, एक्शन लो। वो पुलिस ऑफिसर उसके अंदर कुछ कर नहीं रहा था। तो फिर हमने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हुसैन दलवाई, राज्यसभा के एमपी है, उनको हमने अप्रोच किया। उन्होंने एडिशनल पुलिस कमिश्नर नॉर्थ रीजन राजीव जैन साहब था, उनके नाम पे एक लेटर लिखा जिसको डिस्पैच किया। उसने लिखा कि पुलिस इसमें अभी तक स्नेल स्पेस में जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, औरत 78 ईयर ओल्ड वुमन के साथ न्याय नहीं हो रहा है। उसके बाद उसमें एडिशनल कमिश्नर ने डायरेक्टिव दिया था कि इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो एंड टेक नेसेसरी एक्शन। तो जब ये नीचे आया, वो ऑफिसर जो है दिगंबर कुरकुटे करके एक ऑफिसर एपीआई है, उन्होंने इसके अंदर इनका बेटे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। पहले तो उन्होंने बोला कि ये जो लेडी का स्टेटमेंट हमने पहले रिकॉर्ड किया है। तो मैंने उनको बेटे को भी बोला कि आप पहला वो चेक करो ना उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है कि नहीं। तो बोला नहीं स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। बोला स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया मतलब आपका जैसा स्टेटमेंट है वैसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया? बोलता नहीं, वो उनका जो कंप्लेन है ना 3 अगस्त का, वो पुलिस ने डिस्पैच किया। बोला वो डिस्पैच है, उसके बाद पुलिस का एक स्टेटमेंट का प्रक्रिया रहता है, जो स्टेटमेंट फिर एफआईआर दर्ज होता है। स्टेटमेंट विक्टिम का क्यों नहीं लिया? इसके साथ इनके साथ जो बीता है, जोएल परेरा नहीं था जब ये बैंक में लूटमार हो रहा था, जब वो उसको
अकेला समझ के इसको जो लूट रहा था या जो प्लानिंग कर रहा बिल्कुल। था, जुएल परेरा कोई नजदीक में नहीं था, जुएल परेरा को इसके अंदर विटनेस करके भी नहीं ले सकते हैं। तो उनको बुला के फिर मैं पता चल गया मुझे कि इनको इनकी ये है कि 80 साल की है, इनको कुछ फॉरगेटफुल नहीं रह सकते हैं, ऐसा इस तरीके का पुलिस हेल बेंट था कि इसको किसी तरह से मेडिकल कुछ इसका करे, क्योंकि पुलिस टाइट स्पॉट में है। सिंपल है, कानून के अंदर किसी का कंप्लेन आएगा उसका कोई भी सीनियर सिटीजन का तो 6 महीने के अंदर ट्रायल खत्म होके ऑर्डर पास होना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी ये 4 महीना हो गया, अभी तक स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड किया। तो सीनियर सिटीजन की क्या हालत है ये दिख रहा है पूरा। इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस के अंदर वो करेक्टनेस, वो जो स्टेटमेंट दे रही है वो सही है क्या, वो जेन्युइन है क्या, या ट्रूथफुल है क्या, ये पुलिस को देखने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, बाद में इन्वेस्टिगेशन में ABC समरी आता है। A समरी A ट्रू बट अनडिटेक्टेड, B बोलेगा टोटली फॉल्स, C बोलेगा क्लोजर रिपोर्ट या चार्जशीट फाइल कर सकता है। ये ऑप्शन है। पुलिस में 3 महीना क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा ना। पुलिस ने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के आड़ में बैंक तक पहुंच गया, पुलिस बैंक तक चली गई, लेकिन इनकी FIR नहीं ली। FIR तो छोड़ो, इनका स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड, स्टेटमेंट भी नहीं ली, लेकिन बैंक तक चले गए। और फिर एक बार इनके सामने सीनियर PI के सामने बुला के इनको, ये गई थी तो सीनियर PI के सामने ऑफिसर को बुला के पूछा, तो बोला 2 बार उसको बुलाया था। पहले टाइम जब उसको बुलाया तो उसने बात किया, बोला कैसा हो गया, बोला नहीं इनको मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा उसके पक्ष तो पुलिस ऑफिसर सीनियर PI ने पूछा उसको कि आपने उसको डॉक्यूमेंट्स लाने बोला था क्या, जो उसने जो तहसीलदार के उधर जाके, जब सब रजिस्ट्रार के उधर जो है, बिल्कुल बोलते वो जब मैं पूछा ना उसके बाद वो आया ही नहीं। उसके बाद आया नहीं तो क्या हुआ, फिर उसके बाद तुमने कॉल नहीं किया, उसके बाद प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो किया, उसको अरेस्ट करना चाहिए। अब नहीं आएगा तो वो क्या है, इनकम्प्लीट कर दिया ऑफिसर ने। अभी उसके अंदर आई कैन रीड बिटवीन द लाइन्स क्या हुआ रहेगा वो। ठीक है, तो आप मुझे एक बात और ये बताइए, क्या इनको राइट है अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करने का? देखो मैं बताता हूँ। हाँ। ऐसा होता है ना, ये इसके अंदर प्रश्न चिन्ह में ये नहीं आती है, शुरू में आता है क्योंकि उसने ऐसा चीज करवाया। नहीं, उसने करवाया वो सेकेंडरी है। इनकी प्रॉपर्टी जैसे आपने और इन्होंने जैसे बताया कि ये पूरी फैमिली की एक प्रॉपर्टी थी और उसमें से एक हिस्सा इनको मिला। हाँ, तो क्या वो हिस्सा है ना, क्या ये बेच सकती है? बेच सकती है। क्या ये अपने बच्चे की, बेटे की मर्जी के बगैर बेच सकती है? बेच सकती है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन तो हुआ ही नहीं है। किसमें? वो प्रॉपर्टी इनके साथ में सुरवे ने, अश्विन सुरवे, राइट, उन्होंने इनके साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन तो किया ही नहीं है। किया है ना सब रजिस्ट्रार के उधर, सब रजिस्ट्रार में क्या सेल डीड किया है ना, तभी तो उसमें 20 लाख रुपए का जो ट्रांजैक्शन दिखाया बहुत। हाँ, फिर क्या हुआ सर? ये जो सब रजिस्ट्रार का जो सेल डीड बनाए लेना गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, ये जो है ना, ये इटसेल्फ इलीगल है। सब रजिस्ट्रार ने ऐसा सेल डीड को, इनका जो प्रॉपर्टी है इनके कहने से दरिया का किनारे पे है। हाँ। और इनका जो प्रॉपर्टी में पानी आते रहता है और फिर जमीन पानी के अंदर चला जाता है, इसलिए उन्होंने वॉल डाला है। हाँ। मतलब दरिया टच है, मतलब 50 मीटर्स के अंदर का है। तो CRZ है, CRZ बोले तो कलेक्टर लैंड हो जाता है। तो कलेक्टर लैंड में उधर तो पूरा पट्टी है गोराई में, इनका अकेला का नहीं, उधर बड़ा बड़ा रिजॉर्ट बना है कलेक्टर लैंड पे। हाँ, बिल्कुल, वो तो एक डिस्प्यूट है। बिल्कुल है। देख, तो ऐसा चीज को ऑथेंटिकेट, ऐसा कोई सेल डीड अगर हुआ भी है, एक्चुअली देखेगा तो आई कैन चैलेंज दैट डीड, सेल डीड, बिकॉज सब रजिस्ट्रार शुड हैव चेक्ड क्या कर रहे हैं। ये सेल डीड कब हुई है? सेल डीड भी हुआ है 2 महीना पहले, मतलब 2024 में। 24 में। तो ये इसको तो आराम से चैलेंज किया जा सकता है। तो ये अभी क्या है ना, ये चैलेंज करने का सूट में जाओ, ये सूट में पुलिस भी वही बोल रहा है कि उधर जाओ। और ये बुजुर्ग महिला है जो सूट में नहीं जा सकती। हाँ। ज्यादा लीगल बैटल, लीगल हैजल्स को ये नहीं झेल सकती है, और ये अकेली महिला है। हमारी पुलिस से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, विनंती है कि इनके मैटर को देखा जाए, इनकी मदद की जाए और इन्हें न्याय दिलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। RMC चैनल की तरफ से सुनीता शर्मा, कैमरामैन रमेश पटेल के साथ, थैंक यू।